हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो तीसरा का पहला प्रश्न है, px इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का मान दिया है -1/3। तो अब x का मान जो -1/3 दिया हुआ है, तो इस मान को हम इस बहुपद में क्या करेंगे, पुट करेंगे। समझ गए, रखेंगे। तो रखने के बाद 3x प्लस 1 का जो मान क्या आएगा, अगर शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है, तो -1/3 3x प्लस 1 का एक शून्यक होगा। ठीक है। अगर इस बहुपद में -1/3 अगर पुट करने के बाद अगर इसका मान, इस बहुपद का मान अगर शून्य नहीं आता है, तो -1/3 3x प्लस 1 का शून्यक नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। px इक्वल टू 3x प्लस 1, समझ गए। अब x का मान यहाँ पर -1/3 पुट करते हैं इस तरह से। ठीक है। तो 3 और x की जगह में यहाँ -1/3 हो जाएगा प्लस 1। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, समझ गए, मतलब गुना करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, -1 प्लस 1। अब यहाँ देखिए हल करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 0। समझ गए, तो 0 आ गया। तो अतः -1/3 3x प्लस 1 का शून्यक है। समझ गए, क्योंकि -1/3 इस बहुपद में 3x प्लस 1 में पुट किए, तो इसका मान क्या आया, 0 आ गया। समझ गए, तो 0 आ गया, तो इसलिए -1/3 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। समझ गए। इसी तरह से अगला प्रश्न है दूसरा, px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x का मान दिया हुआ है 4/5। अब इस बहुपद में x का मान 4/5 पुट करते हैं। ठीक है, ये भी इसको चेक करते हैं कि शून्यक है या नहीं है। तो px इक्वल टू 5x माइनस पाई, तो x की जगह में 4/5 पुट किए, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 4/5 में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 एक बार में। ठीक है, तो 4 एकम 4 मतलब 4 हो जाएगा -पाई। तो इस बहुपद का मान शून्य नहीं आया। समझ गए। तो अतः 4/5 5x माइनस पाई का एक शून्यक नहीं है। समझ में आ गया, मतलब 4/5 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बना। अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा मिटाते हैं इसको। चलिए मिटा दिए। तीसरा का तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू x² माइनस 1। समझ गए, और x का मान दिया है 1 और -1। समझ गए। अब इसको x का मान यहाँ 2 को दिया हुआ है, 1 और -1 दिया है, और इस दोनों को है इस
बहुपद में पुट करेंगे। तो बताना है कौन इसमें मतलब इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं है। तो चलिए पुट करते हैं। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह में एक पुट करेंगे पहले, ठीक है। तो एक पुट किए तो एक का स्क्वायर हो जाएगा -1। अब एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -1। अब इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, समझ गए। फिर इसी प्रकार -1 को भी पुट करते हैं x का मान, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। अब इसको हल करेंगे, -1 का स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, समझ गए। क्योंकि माइनस माइनस डबल बार गुना होता है या स्क्वायर होता है सम संख्या में, तो वे माइनस का कहा जाता है प्लस में, समझ गए। तो 1 -1। अब इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तब दोनों मान जो पुट किए इस बहुपद में, तो दोनों का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः -1 और 1, सबसे पहले लिखेंगे 1 और -1 एक्स स्क्वायर -1 का एक शून्यक है, ठीक है। मतलब 1 -1 और एक्स स्क्वायर -1 का एक क्या है शून्यक है, क्योंकि दोनों का मान क्या है मतलब 0 आ गया, समझ गए। इस बहुपद में एक्स का मान पुट किए तो एक प्रकार का ये क्या है शून्यक है, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, इसको हम मिटाते हैं। चौथा प्रश्न है px इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस नहीं सॉरी एक्स -2 है, समझ गए। और x का मान यहाँ पर दिया हुआ है -1 और 2 दिया हुआ है। अब इसमें से बताना है, दोनों का मान इसमें भी पुट करेंगे और पुट करने के बाद अगर शून्य आ जाता है तो ये क्या होंगे, ये भी शून्यक होगा इस बहुपद का, समझ गए। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। पहले -1 इस बहुपद में रखते हैं, पुट करते हैं। तो -1 + 1 इस तरह से पुट किए, फिर -1 -2। अब इसको हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ कुछ नहीं है तो गुना के रूप में है, समझ गए। और माइनस माइनस प्लस जोड़ होगा, ठीक है। तो 2 अब कितना हो जाएगा 3, प्लस की माइनस माइनस में, समझ गए। तो अब 0 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, समझ गए। तो इसका ये शून्यक हुआ। और इसी प्रकार अगला पुट करते हैं 2 का मान, समझ गए, x की जगह में। अब 2 + 1 हो जाएगा, फिर x के मान के जगह हम वहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 - 2। अब इसको हल करेंगे 2 से 1 में, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, समझ गए। और यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू गुना के रूप में है, और 2 और 2 एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे, 3 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों मान -1 और 2 का मान इस बहुपद में पुट किए तो दोनों का मान क्या आया, शून्य आया, 0 आया। तो अतः -1 और 2 x + 1 इंटू एक्स -2 का एक शून्यक है, समझ में आ गया। मतलब क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। मतलब जिस बहुपद में अगर x का मान जो दिया हुआ है उसमें पुट करने के बाद अगर उसका मान 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा, समझ गए। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करते हैं, 5वां मिटाते हैं इसको। अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप बार बार वीडियो को देखें, समझ गए।
और समझने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आता होगा तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताएं। समझ गए? नहीं समझ में आता हो तो चलिए अगला प्रश्न है 5वां। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x का मान दिया है 0। समझ गए? और इस बहुपद में 0 का मान पुट करते हैं। समझ गए? तो p0 इक्वल टू, अब x की जगह में 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 0, तो 0 आ गया, तो एक प्रकार का क्या है 0, इस बहुपद का शून्यक है। तो अतः लिखेंगे 0 एक्स स्क्वायर का शून्यक है। समझ में आ गया? मतलब इस बहुपद का ये शून्यक है। इसी प्रकार छठा लिखा हुआ है px इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x का मान दिया हुआ है -m/l। समझ गए? तो चलिए अब हल करते हैं सेम उसी प्रकार। x की जगह में -m/l पुट करते हैं, तो l इंटू एक्स की जगह में -m/l पुट कर दिए प्लस m। अभी गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा l से -m/l में, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज -m प्लस m। तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 जब आ गया तो अतः -m/l lx प्लस m का शून्यक है। ठीक, इस तरह से बना। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 7वां लिखा हुआ है px बराबर 3x स्क्वायर -1 और x का मान दिया हुआ है -1/√3 और 2/√3। इस तरह से दो मान दिया हुआ है। तो चलिए दोनों मान को इस बहुपद में पुट करते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले x का मान -1/√3 वाला पुट करते हैं। x का मान तो -1/√3 बराबर 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। अब इसको हल करते हैं। अब ये देखिए -1/√3 है, तो 1 के लिए भी स्क्वायर है और √3 का भी लिए स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान देना होगा यह गुना के रूप में है। समझ गए ना? और जब भी माइनस में होता है तो ये माइनस का डबल बार अगर स्क्वायर के रूप में होता है तो ये माइनस हट जाता है। समझ गए? तो 1 का स्क्वायर यहाँ कितना लिखा है 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो डबल बार गुना होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1/3 बचेगा -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1/3 से, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ गए? एक बार में तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचेगा -1। अब प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0। समझ गए? इसी प्रकार अगला मान पुट करते हैं इसी बहुपद में 2/√3। सेम इसी प्रकार ये भी बनेगा, तो 3x² के जगह में 2/√3 का स्क्वायर लिख देंगे और -1 है। समझ गए? अब 3 इंटू यहाँ पर लिख लेंगे गुना के रूप में, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 3 बचेगा -1। अब बताइए ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज 4 -1। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस घटेगा तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3। ठीक है, तो जिसका मान अगर 0 आ गया तो वे शून्यक होगा और ये शून्यक
नहीं हुआ। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः -1/√3 का शून्यक है, परंतु 2/√3 का शून्यक नहीं है। ठीक है, 2/√3 का शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका मान 3 आ गया। शून्य आता तब ये क्या होगा, इस बहुपद का ये शून्यक होता। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, px = 2x + 1 और x का मान दिया हुआ है 1/2। समझ गए। तो अब इसमें x का मान पुट करते हैं 1/2, हल करते हैं। px = 2x + 1 और x की जगह में 1/2 पुट करें, तो 2 × 1/2 + 1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 फिर +1। अब बताइए, प्लस 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 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2। तो इस पर 0 आया नहीं। समझ गए। तो अतः 1/2 2x + 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा प्रश्न को हल किए। ठीक है।